हेलो गाइस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं वो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्स ए यू यू एस डी के चार्ट पे आप इंट्राडे किस तरह से कर सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और भी बहुत सारी वीडियो मैंने पहले से अपलोड की हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंट को फाइंड आउट करने का तरीका भी मैंने बताया है। बट ये जो वीडियो है इसमें मैं कंप्लीट आपको बताने की कोशिश करूँगा कि गोल्ड पे आपको सपोर्ट किस तरह से फाइंड आउट करना है और सपोर्ट को ले करके फिर ट्रेड की एंट्री और एग्ज़िट कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे चार्ट पे। और ये जो हमने चार्ट लिया है ट्रेडिंग व्यू की साइट पे चार्ट को ओपन किया है। और ये जो करेंसी पेयर है एक्स ए यू यू एस डी बहुत ही ज़्यादा फेमस करेंसी पेयर है फॉरेक्स मार्केट के लिए। तो हमने जो चार्ट लिया है इसमें जो हमारा टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट्स का होता है। तो हमें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंट को फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए हमें कुछ ऐसी टाइम फ्रेम है 5 मिनट से बड़ी टाइम फ्रेम जहाँ पे हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है एनालिसिस के लिए, क्योंकि दोनों टाइम फ्रेम सेम टू सेम नहीं हो सकता है। आप ये ऐसा सोचते हैं कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड की एंट्री लेंगे और एनालिसिस भी हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करेंगे, सपोर्ट और रेसिस्टेंट को भी हम फाइंड आउट करेंगे 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो ये तरीका बिल्कुल भी गलत साबित हो सकता है। तो विदाउट वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। हम लोग चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। और ये जो 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया है, आप चाहें तो 30 मिनट का भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड करने के लिए 1 आवर और 30 मिनट्स दोनों ही टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया जा सकता है। ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आप 1 आवर पे ही एनालिसिस करेंगे तो आपका काम बनेगा। मैंने लिया है 1 आवर का चार्ट और 1 आवर के चार्ट पे हम ये देख पा रहे हैं कि कोई ऐसा प्राइस हो जहां से मार्केट ने कम से कम 3 बार नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश की है। तो ये जो प्राइस है हमने चार्ट को स्क्रॉल किया है तो हमें ये फाइंड आउट हो रहा है कि ये जो हमारा प्राइस है इस वाले प्राइस पे मार्केट ने 3 बार नीचे की तरफ जाने की कोशिश की है, बट ये गया नहीं है। तो सपोर्ट जो निकालने का तरीका है हम उसी प्राइस को सपोर्ट मान सकते हैं जिस प्राइस से मार्केट ने कम से कम 3 टाइम ऊपर जाने की कोशिश की है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना कि जो भी प्राइस आप सपोर्ट निकाल रहे हैं वहाँ से मार्केट ने 3 बार कम से कम ऊपर जाने की कोशिश की है या नहीं। और ये जो एनालिसिस है आपको सिर्फ और सिर्फ 1 आवर और 30 मिनट्स के चार्ट पे ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप 1 आवर या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको जो एनालिसिस है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे करना होगा। मतलब कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर आप 1 आवर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो क्योंकि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले 1 आवर या फिर 30 मिनट्स दोनों ही टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा एनालिसिस करने के लिए। तो ये जो प्राइस मैंने फाइंड आउट किया है जहां से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और मैंने कहा कि कम से कम 3 टाइम ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सॉरी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और इस प्राइस से मार्केट ने बार बार ऊपर की तरफ मूव किया है। तो फाइनली यही हमारा सपोर्ट है और इसी सपोर्ट को ब्रेक करने का हम लोग वेट करेंगे।
तो जो सपोर्ट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। सपोर्ट को फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो भी मैंने बता दिया। अब सपोर्ट को ब्रेक होने का वेट करना है। तो ब्रेक होने के लिए आपको 1 आवर का ही टाइम फ्रेम यूज़ करना है, मतलब कि सपोर्ट को ब्रेक करने देना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, स्क्रॉल करते हैं, तो हमने ये देखा कि चार्ट पे जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये जो सपोर्ट है ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सपोर्ट प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया होता है, बट वो जो सपोर्ट है थोड़ा सा ब्रेक करके मार्केट वापस उस प्राइस से ऊपर की तरफ चला जाता है और हमने सेल ले लिया होता है और हमें नुकसान हो जाता है, और फिर हम और भी ज़्यादा ऊपर में अपना पोजीशन क्लोज करते हैं और फिर से हम बाई करके बैठे होते हैं। तो ये तरीका बार बार यूज़ किया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। जो नए यूज़र हैं वो इस तरह से हर बार गलती करते रहते हैं। तो हमें सपोर्ट को ब्रेक होते हुए किस तरह से देखना है कि सपोर्ट ब्रेक हुआ है या नहीं। तो ये जो सपोर्ट है ब्रेक हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। तो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद जो लो बनी है और पहले के जो सपोर्ट के लो हैं जहाँ पे मार्केट ने 2 से 3 बार रिएक्ट किया था, ठीक है, मैं इसी प्राइस की बात कर रहा हूँ। मैंने कर्सर रखा है, आप देख सकते हैं ये जो प्राइस है यहाँ पे मार्केट ने कम से कम 3 बार होल्ड किया है। ये चीज़ आप याद रखना कि कम से कम जिस प्राइस पे मार्केट ने 3 बार होल्ड किया है, ऊपर की तरफ गया है, उसी प्राइस की हमें बात करनी है। तो 3 बार इसने होल्ड किया है और जब इसने ब्रेक किया है तो जो नया लो बना है वो पुराने वाले लो से बिल्कुल डाउन फॉल में है और बिल्कुल 4 बजने वाली घड़ी की सुई की तरह इसका जो शेप है वो बन रहा है। मानो प्लेन जब ऊपर से नीचे की तरफ लैंडिंग के लिए आता है तो बिल्कुल इसी तरह का शेप बनता है। और ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप जब ट्रेंड लाइन लेते हैं तो ट्रेंड लाइन भी आपको इसी शेप में लेना चाहिए। तो जब ब्रेक होता है तो हमें इसी तरह से पता चलेगा, जो नया लो बनेगा वो इसी डाउनफॉल एंगल में बनेगा, जो कि 4 बजने वाली घड़ी की सुई की तरह का शेप होता है। तो आप ये देख सकते हैं जो पुराना नया लो बना है और जो पुराना लो पहले से बन रहा था जहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, उन दोनों लो के बीच अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल नीचे के डायरेक्शन में है और बिल्कुल 4 बजने वाली घड़ी के सुई के डायरेक्शन में है। तो ये जो है ये बिल्कुल एक मजबूत ब्रेकआउट है, मतलब कि जो पुराना सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है और हमें कंफर्मेशन मिल चुका है। अब इसी एरिया में जो लास्ट टाइम हमारा हाई बना था वो ये वाला है, मैंने कर्सर लगाया है, आप देख सकते हैं। और यही जो हाई है हमारा सेल पॉइंट बनेगा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ये जो एनालिसिस है हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे किया है और ये जो हमने निकाला है जहाँ पे वर्टिकल लाइन हम लगा रहे हैं, ये जो हमारा हाई है ये हमारा सप्लाई है। तो सप्लाई निकालने में भी बहुत सारे लोग बहुत तरह की गलती करते हैं, बट जो परफेक्ट सप्लाई है वो इसी तरह से होता है कि सेम प्राइस से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया और फिर उस प्राइस को जब वो ब्रेक करता है तो उससे पहले के जो रिसेंटली हाई हैं वही हमारा सप्लाई होता है। और फिर इसी सप्लाई को लेकर के हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। हम चाहे तो 15 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेड कर सकते हैं, बट हमें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करने से ज़्यादा मुनाफा होगा। अब ये जो ट्रेड है हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे प्लेस करेंगे, बट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम एक डिमांड एरिया भी फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि अगर हम डिमांड एरिया फाइंड आउट नहीं करते हैं तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि जो हमने सेल लिया है, जो हमारा ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है, उसका जो टारगेट है, मतलब कि मार्केट जो सेल जाएगी तो कहाँ तक जाएगी।
तो जो नज़दीकी हमारा डिमांड एरिया है 1 आवर पे, हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा नज़दीकी डिमांड एरिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और नेक्स्ट जो सेल का टारगेट रहेगा, मार्केट इसी वाले प्राइस पे जाकर वापस फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा। जैसा कि आप पहले के चार्ट में देख रहे हैं कि मार्केट ने सेम प्राइस से 2 से 3 बार ऊपर जाने की कोशिश की है, उसी तरह से इस डिमांड एरिया से भी 2 से 3 बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट हमें जो सेल के लिए लेना है, एंट्री लेने के लिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम वर्टिकल लाइन रख करके इस सप्लाई एरिया पे हम सेल करेंगे, जो सप्लाई एरिया हमने ब्रेकआउट होने के बाद फाइंड आउट किया था, है ना। सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखना। और जो भी चीज़ मैं बताता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आपका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना है। मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ शेयर की है ये मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है, मैं किसी को भी कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। मेरा जो ट्रेड करने का नज़रिया है मैं वही आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ। तो जैसे ही हमने सप्लाई फाइंड आउट किया है, सप्लाई फाइंड आउट करने के बाद हमने वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लिया है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने का वेट करना है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने का वेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब ये इसने टेस्ट कर लिया है तो हम यहाँ पे फाइनली सेल आउट करेंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा, जैसा कि हमने 1 आवर पे डिमांड एरिया फाइंड आउट किया था, वो हमारा टारगेट रहेगा सेल के लिए। मतलब कि हम सेल करते हैं तो वहाँ तक हमें टेक प्रॉफिट लेने का पूरा पूरा टारगेट सेट कर लेना है। और जो हमारा स्टॉप लॉस है, इस सप्लाई एरिया के ऊपर आप देख पा रहे हैं कुछ और भी हाई बनी है। तो जो रिसेंटली हाई होंगी 15 मिनट के चार्ट पे या 30 मिनट्स के चार्ट्स पे आप देख लेना, और फिर उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो एक वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर नहीं हो सकती हैं, बट मैंने जो एक कंप्लीट तरीका है सपोर्ट को फाइंड आउट करने का, सपोर्ट को ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड किस तरह से लेना है, हमारा टारगेट क्या रहेगा, वो सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इससे पहले आपके सपोर्ट रेसिस्टेंट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या था, आप क्या यूज़ करते थे, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।